नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। यूक्रेन के सूमी शहर पर रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मरने वालों का आंकड़ा 34 हुआ। यूक्रेन के सूमी शहर पर रूसी बैलिस्टिक मिसाइल से बने हुए हमले में मरने वालों का आंकड़ा 34 के पार हो गया है। चीन के बाद अब अमेरिका की बलूचिस्तान में होगी एंट्री। पाकिस्तान में लीज पर माइनिंग करेगा यूएस। बलूच विद्रोहियों से निपटना मकसद। पाकिस्तान अपने सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में विद्रोह झेल रहा है। ऐसे में वह इस इलाके में अमेरिका की एंट्री कराने का प्लान बना रहा है। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार। भारत की प्रत्यर्पण अपील के बाद एक्शन सेहत का हवाला देकर बेल मांग सकता है चौकसी। पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पुलिस ने बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस मुस्लिम को अध्यक्ष बनाए। वक्फ कानून ठीक होता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते। हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल हरियाणा दौरे पर हैं। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। बेंगलुरु छेड़छाड़ केस, 3 राज्यों के 700 सीसीटीवी खंगाले। आरोपी गिरफ्तार। केरल के गांव में छिपा था, लड़की को गलत तरीके से छुआ था। बेंगलुरु में 2 लड़कियों को गलत तरीके से छूने के आरोपी को केरल से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी दुनिया में भारत की धाक। अब तक 2 लाख रुपए के स्मार्टफोन भारत ने किए एक्सपोर्ट। स्मार्टफोन भारत की ओर से निर्यात की जाने वाली सबसे बड़ी कमोडिटी बन गई है। ये जानकारी सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को सामने आई है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक्टर थलापति विजय की पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 16 अप्रैल को होगी सुनवाई। आपको बता दें, वक्फ संशोधन कानून के लागू होने के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कानून के खिलाफ विपक्षी दल और मुस्लिम संगठनों के विरोध के बीच इसके पक्ष में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं। यूपी में बिगड़ेगा मौसम, 8 जिलों में बारिश के आसार। लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। बीते दिनों आंधी और हल्की बारिश के बाद अब राज्य में मौसम थोड़ा स्थिर हुआ था। भारतीयों के लिए गर्व का पल, न्यूयॉर्क में मनेगा अम्बेडकर डे। मेयर ने की ऐतिहासिक घोषणा। न्यूयॉर्क यानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क शहर ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन यानी 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है। हवा में था भारतीय वायुसेना का विमान और हो गया साइबर अटैक। ऑपरेशन ब्रह्मा में अमार को राहत पहुंचा रहा है। आईएएफ यानी भारतीय वायुसेना का एक विमान साइबर अटैक का शिकार हो गया। खबर है कि हमला उस वक्त हुआ जब विमान राहत सामग्री लेकर म्यांमार जा रहा था। कर्नाटक में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, हत्या। आरोपी का एनकाउंटर। भागते समय पुलिस पर किया था हमला। एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। कर्नाटक में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश फिर उसकी हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने रविवार रात एनकाउंटर में मार गिराया है। कैब ड्राइवर से आईटीआई लिया, नौकरी करते हुए बीपीएससी निकाला। मां के कहने पर छोड़ी 25 लाख की नौकरी। दूसरे अटेम्प्ट में डीएसपी बना। गांव में बिजली नहीं थी लेकिन सपनों में रोशनी थी। ये कहना है मधुबनी के छोटे से गांव डुमरियाही के रहने वाले प्रवीण कुमार का, जिन्होंने 64वीं बीपीएससी परीक्षा में 144वीं रैंक हासिल की है। गुजरात में 1800 करोड़ के 300 किलो ड्रग्स जब्त। पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र में फेंककर भागे तस्कर। पाकिस्तानी बोट होने की आशंका। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी ने 300 किलो ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बीएसएफ ने भाजपा के साथ बंगाल हिंसा की साजिश रची। टीएमसी नेता का आरोप, बोले फेक फोटो पोस्ट कर बंगाल के लोगों को भड़का रहे। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी नेता और पूर्व सांसद कुणाल घोष ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे भाजपा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के होने का आरोप लगाया है। बेंगलुरु छेड़छाड़ केस, 3 राज्यों के 700 सीसीटीवी खंगाले। आरोपी गिरफ्तार। केरल के गांव में छिपा था, लड़की को गलत तरीके से छुआ था। बेंगलुरु में 2 लड़कियों को गलत तरीके से छूने के आरोपी को केरल से गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकी राणा से पूछताछ का चौथा दिन। हेडली की मदद करने वाले एम्प्लॉय बी को सामने बिठाकर होगी इंक्वायरी। वॉइस सैंपल लिए जा सकते हैं। 2008 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी सोमवार को चौथे दिन पूछताछ आज भी कर रही है। पीएम ने, आपको बताए चले, पीएम बोले, कांग्रेस किसी मुस्लिम को पार्टी अध्यक्ष बनाकर दिखाए। वक्फ कानून ठीक होता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल हरियाणा दौरे पर हैं। उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 8 मरे, 7 गंभीर रूप से घायल। इंसानी गलती की वजह से आग लगी थी। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले की एक पटाखा फैक्ट्री में रविवार को आग लगने से धमाका हो गया। इस फैक्ट्री में काम कर रहे 8 लोगों की जानें चली गईं।
हरियाणा के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट को गुजरात में सैल्यूट, जिस गांव को बचाया वहां नमन किया, फोटो नहीं थी तो एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गए। हरियाणा के रेवाड़ी के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की शहादत पर गुजरात में जामनगर का गांव भी भावुक हो गया है। भारत को मिला स्टार वार्स जैसा स्वदेशी लेजर वेपन, 5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे ड्रोन को चंद सेकंड में जलाएगा, सिग्नल भी जाम करेगा। भारत ने 30 किलोवाट लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम परीक्षण किया है। हरसा रिशारिया की पदयात्रा में मुस्लिम युवती पहुंची, टीका भी लगाया, बोली वहां इज्जत नहीं, हरसा की चप्पल खोई, नंगे पैर चल पड़ी। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई हरसा रिशारिया ने सोमवार सुबह वृंदावन से संभल के लिए पदयात्रा शुरू की। टैरिफ पर ट्रंप का यू टर्न, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर टैरिफ लगाएंगे, कहा छूट कुछ समय के लिए, 2 दिन पहले रेसिप्रोकल टैरिफ हटाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को घोषणा कर कहा कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को जैसे को तैसा टैरिफ से छूट दी गई है। भतीजे के प्यार में पिल्ली, बुआ आकाश आनंद की घर वापसी, उत्तराधिकारी पर किया ट्वीट। बीएसपी नेता आकाश आनंद की घर वापसी हो गई है। अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी में वापस ले लिया है। रविवार को आकाश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर मायावती से माफी मांगी, जिसके बाद मायावती ने उन्हें माफ करते हुए पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया। ममता बनर्जी इस्तीफा दे, वक्फ एक्ट को लेकर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर भाजपा हमलावर, टीएमसी का पलटवार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। रविवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी हुई। कानपुर में फर्जी अधिवक्ता बनाने का सिंडिकेट, ग्रेजुएशन 3rd डिग्री डिवीजन को इंटर फेल को वकील बनाने वाले गिरोह के पुलिस ने शुरू की जांच। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने वकीलों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। चौंकाने वाला गिरोह सामने आया। ये सिंडिकेट 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन और इंटर फेल को भी LLB की डिग्री दिला देता है। सलमान खान की कार को उड़ा देंगे, अभिनेता को फिर मिली जान से मारने की धमकी। अभिनेता सलमान खान को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई है। उनकी कार को बम से उड़ाने की भी धमकी मिली है। बताया जाता है कि धमकी मुंबई के वर्ली में परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर दी गई है। बंगाल में हिंदू बन रहे निशाना या कर रहे मौज, टीएमसी सांसद यूसुफ पठान की पोस्ट पर बीएचपी। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के बीच टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने इंस्टाग्राम पर चाय पीते हुए अपनी तस्वीर शेयर की। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि यह फोटो स्पष्ट करती है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर बंगाल में हिंदू निशाना बन रहे हैं। कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी को संघी और आरएसएस के लोगों को बताया आतंकवादी, शिकायत दर्ज। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। पति और बेटा जेल में, तुम्हें मारना आसान है, बिहार की पूर्व मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी। बिहार की पूर्व मंत्री व आरजेडी नेत्री बीमा भारती को मोबाइल पर किसी ने जान से मारने की धमकी दी है और 10 लाख रंगदारी मांगी है। विनेश फोगाट ने हरियाणा सरकार से कैश संघ प्लॉट की मांग को लेकर आलोचनाओं का दिया जवाब। रेसलर विधायक विनेश फोगाट ने हरियाणा सरकार से 4 करोड़ कैश के प्लॉट की मांग को लेकर आलोचनाओं का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2 लेकर ट्वीट करने वालों जरा ध्यान से सुनो, सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक अब तक करोड़ों के ऑफर ठुकरा चुकी हूँ। मेरे पति का एनकाउंटर करने घर आई थी पटना पुलिस, विधायक रीतलाल की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। दानापुर बिहार के बाहुबली आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने शनिवार को पटना पुलिस पर आरोप लगाया है। पत्रकारों से कहा कि पुलिस उनके पति का एनकाउंटर करने की नियत से उनके घर पहुंची थी। 400 हिंदू पलायन को हुए मजबूर, वक्फ एक्ट को लेकर बंगाल में हुई हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम को लेकर हुई हिंसा के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंसा के डर से 400 से अधिक हिंदुओं को अपने घरों से भागना पड़ा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने हटवाया जय श्री राम का नारा, उठी पद से हटाने की मांग। तमिलनाडु के मदुरई स्थित त्यागराज इंजीनियरिंग कॉलेज में एक समारोह के दौरान राज्यपाल आर.एन. रवि पर छात्रों से जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप लगा है। रामदेव की शरबत जिहाद वाले बयान के बाद पतंजलि ने दिया विज्ञापन, लिखा धर्म की बर्बादी क्यों। योग गुरु रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान के बाद कंपनी पतंजलि ने अखबारों में विज्ञापन देकर इस धार्मिक मोड़ दे दिया है। विज्ञापन में लिखा है कि पुराने ढर्रे वाले शरबत पर धन और धर्म की बर्बादी क्यों। भारत में बन रहा हर 5 में से एक आईफोन। वित्त वर्ष 2025 में
2 बिलियन का रहा प्रोडक्शन। भारत में वित्तीय वर्ष 2024-25 में टेक कंपनी एप्पल इंक ने $22 बिलियन के आईफोन बनाए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 60% ज्यादा है। एक हफ्ते में 5010 महंगा हुआ सोना। मनी कंट्रोल हिंदी के मुताबिक देश में पिछले एक हफ्ते से 24 कैरेट सोने की कीमतों में 5010 जबकि 22 कैरेट सोने की कीमतों में 4000 की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रिटेल स्पेस का किराया 14% तक बढ़ा। खान मार्केट में 7% की वृद्धि। दिल्ली के कनॉट प्लेस में जनवरी मार्च के दौरान रिटेल स्पेस के किराए में 14% की सालाना वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक कनॉट प्लेस में मासिक किराया 2025 की पहली तिमाही में 1150 से प्रति वर्ग फुट रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा के बीच जल्द शुरू होगी बस सेवा। यूपी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार राज्य सड़क परिवहन निगम जल्द ही जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा के परी चौक तक 42 किलोमीटर की नई बस सेवा शुरू करने जा रही है। मुंबई में 3 गेंदों पर लगातार 3 रन आउट। अक्षर ने हवाई छलांग लगाकर 6 बचाया। डीआरएस पर रोहित हुए आउट। आईपीएल 18 के 29वें मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 12 रन से हरा दिया। नोएडा में थार पर चढ़ गया डांस, वीडियो हुआ वायरल। एलिवेटेड रोड पर का बताया गया वीडियो 38,500 का किया चालान। सोशल मीडिया ग्रुप पर एक वीडियो वायरल हो रहा। वीडियो में एक युवक थार कार पर चढ़कर डांस कर रहा है। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश स्थापित। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन हुआ। सुरक्षा के लिए बनेगी 4 किलोमीटर लंबी दीवार। अयोध्या में सोमवार सुबह राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश की स्थापना की गई। कलश की सबसे पहले पूजा की गई। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के साथ इसे मुख्य शिखर पर रखा गया। कर्नाटक पुलिस का 1400 किलोमीटर का सफर। झांसी में बेगुनाह मिला ट्रांसपोर्टर। फर्जी नंबर प्लेट से 14 लाख की चीनी चुराई। पैन कार्ड पर नाम सही, बाकी सब गलत। झांसी के ट्रांसपोर्टर सुमित गुप्ता झूठे केस में जेल जाने से बच गए। उनके ट्रक की नंबर प्लेट से कर्नाटक में फ्रॉड हुआ। वक्फ कानून पर हिंसा। 24 परगना में पुलिस की गाड़ियां चलाई। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम किया। आपको बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद 24 परगना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प हुई है। आज स्पेस में जाएंगी सिंगर कैटी पेरी और लॉरेंस साचिन। 1963 के बाद पहले ऑल वीमेन क्रू की अंतरिक्ष यात्रा। 11 मिनट तक होगा मिशन। मशहूर हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी, अमेरिकी मिलियन जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेंस साचेज आज स्पेस ट्रेवल पर जाएंगी।